हमारी वजह। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हों, आशीष शेलार जी जो मुंबई के मुखिया भी हैं, उन्होंने मराठी हिंदुओं की तुलना आतंकवादियों से की। अब निशिकांत दुबे जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे देश पे पल रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूं मुख्यमंत्री से, जो महाराष्ट्र का हित रखने की बात आती है, जब महाराष्ट्र की बात रखने को आती है तो ये चुप क्यों पड़ जाते हैं? क्यों इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? और किसने निशिकांत दुबे को ठेकेदार बनाया हिंदुओं का? किसने उनको ठेकेदार बनाया है कि वो बात करें इंडस्ट्रियलिस्ट के बिहाफ पे? किसने उनको ठेकेदार बनाया है कि बताएंगे कि कौन टैक्स पेइंग नेशन है, कौन नहीं है, कौन सा टैक्स पेइंग स्टेट है? उनको याद दिलाना चाहती हूं, मुंबई जो है देश की आर्थिक राजधानी है। महाराष्ट्र जो है ना, जो हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन देश का जाता है, वो महाराष्ट्र से जाता है। हर एक रुपया जो महाराष्ट्र से जाता है, हमें सिर्फ 3 पैसे वापस मिलते हैं। बाकी जो पैसे हैं देश की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए महाराष्ट्रवासी काम करते हैं। तो मेहनत कशी लोगों के लिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना कितना सही है? और अगर भारतीय जनता पार्टी इस पे कार्रवाई नहीं करती है, दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा क्या है, कि अपनी राजनीति के चलते वो लोगों में विभाजन करने को तैयार हैं, राज्य से दुश्मनी करने को तैयार है। पहले धर्म की राजनीति करते हैं, अब जाति की राजनीति करेंगे, अब राज्य से भिड़ाने का काम करेंगे। ये बहुत ही शर्मनाक है और उनको अपनी माफी मांगनी चाहिए, महाराष्ट्र की जनता से मांगनी चाहिए और देवेंद्र फडणवीस जी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि महाराष्ट्र में कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। हंसने लायक बात है। आज महाराष्ट्र एकमात्र राज्य है जहां पर लोगों को खुली छूट है कि जो करना चाहते हैं करें। आज 12 करोड़ की जो महाराष्ट्र की जनता है, उसमें से लगभग 1.5 करोड़ जो हैं दूसरे राज्यों से आते हैं, अपनी तकदीर यहां पे बनाते हैं। मेरे खुद के पिताजी और माताजी दूसरे राज्य से आए, यहां पे उनको खाने का मौका मिला, उनकी थाली में भोजन मिला, नौकरी की व्यवस्था मिली, और उसी थाली में छेद करने वाली जो बात हो रही है दुर्भाग्यपूर्ण है। थोड़ा उनसे कहिए, थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स से बात करें। और आज मैं उनसे पूछना चाहती हूं, झारखंड से कौन सा ऐसा मराठी एमपी आप लोगों ने भेजा है या उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है? या राज्यसभा में, आज राज्यसभा में जैसे मैंने कहा मेरे माताजी पिताजी आते हैं उत्तर प्रदेश से, पर आज मैं महाराष्ट्र का हित रखती हूं राज्यसभा में, क्योंकि महाराष्ट्र ने मुझे ये अपॉर्चुनिटीज दी हैं। झारखंड ने कितनी दी है? उत्तर प्रदेश ने कितनी दी है? उसका जवाब दे, फिर हम बात करेंगे। पर मैं फिर भी दोहराऊंगी, ये राज्य से राज्य की लड़ाई नहीं है। ये लोग चाहते हैं राज्य में लड़ाई हो और उसका राजनीतिक फायदा ये लोग उठाएं। ये शर्मनाक है। बीएमसी इलेक्शन के लिए ये सब किया जा रहा है। अगर आप सच्ची में बाला साहब ठाकरे के पुत्र रहेंगे तो माहिम में जो उर्दू बात करने वाले हैं उनको जाके मारे, उनको जाके कहिए कि मराठी में बात। उनके सही पुत्र थे, इसीलिए जिस तरीके से भाषा को थोपा जा रहा था उसको वापस करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया। इसीलिए ये लोग तिलमिलाए हुए हैं, इसलिए ये लोग पूरे खिसियाए हुए हैं और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं हम किस विश्वास से और जनता के विश्वास पर कर रहे हैं, और ये लोग जो कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं।